नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सदन के बाहर आकर स्पीकर ओम बिरला पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय मुझे संसद में बोलने नहीं देते। संसद भवन के बाहर जब सदन स्थगित हुआ, उसके बाद राहुल गांधी आए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा सदन में कुछ भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनके बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलने के पहले ही कार्यवाही को स्थगित किया गया। बात ये कुछ ऐसी हुई कि स्पीकर साहब यानी ओम बिरला जी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत दे दी। इस पर राहुल गांधी रिएक्ट होकर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन सदन की कार्यवाही तुरंत स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने अपनी बात नहीं बोल पाए, इसलिए उन्होंने जैसे ही सदन के बाहर आया, मीडिया से रूबरू होते हुए ये आरोप लगाए। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से सदन में प्रदर्शन में राहुल गांधी हिस्सा ले रहे या बीच बीच में टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर ओम बिरला जी ने कहा कि राहुल गांधी से सदन की आचरण और मर्यादा का पालन करने की अपेक्षा है। ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जो सदन के लिहाज से ठीक नहीं है, लिहाजा सदन की गरिमा का पालन करें। ओम बिरला ने आके कहा, आप सभी से अपेक्षा की जाती है, आप सदन की जो मर्यादा है और शालीनता के एक उच्च मापदंड इस सदन में स्थापित किए हुए हैं, उसको बनाए रखें। उनके संज्ञान में ऐसी कई बातें आई हैं। यहां सदस्य है, उनके आचरण सदस्य की उच्च परंपरा के अनुरूप नहीं है। यहां सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का 349 के तहत सदन में आचरण और व्यवहार करें। सदन में नेता प्रतिपक्ष के विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वो सदन की मर्यादा को बनाए रखे अपने अच्छे आचरण से। अब राहुल गांधी ने तो कह दिया कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। इस खासकर बिरला जी का जो कार्यकाल है लोकसभा स्पीकर का, जो पिछले 5 साल है और आने वाले 5 साल, ये स्पीकर का जब इतिहास लिखा जाएगा उससे एक अलग पन्नों में लिखा जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक काले पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतना पक्षपातीपूर्ण स्पीकर देश की आजादी से लेकर अब तक सदन में देखने को नहीं मिला। कई बार सदस्य स्पीकर को याद दिलाते हैं कि वो मर्यादा कैसे तोड़ते हैं। हाल ही में जब बात बजट पे हो रही थी तो डीमोनेटाइजेशन का जिक्र आया, नोटबंदी का, तो ओम बिरला जी ने तृणमूल कांग्रेस की उस सदस्य को टोका कि आप पुरानी बात पे बात नहीं करेंगे, आप बजट पे बात करेंगे। तब उन्होंने स्पीकर को सुनाया कि जहां जवाहरलाल नेहरू पे बात हो सकती है आज के 50 साल पुरानी, यहां आपातकाल पे बात हो सकती है जो कई साल पुरानी है, लेकिन कुछ साल पहले की नोटबंदी आपको पुरानी लगती है। आपको तब उनको भी टोकना चाहिए था। जब कोई जवाहरलाल नेहरू की बदनामी करता है या आपातकाल का जिक्र करता है और विपक्ष को लगातार ललकारता है, तब तो आप चुप नहीं करते। और नोटबंदी पे आपको लगा कि पुरानी बात हो रही है। स्पीकर महोदय का चेहरा देखने लायक था। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, मानो जैसी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसे कई बातें हैं कि वो बोल जाते हैं कि आपको पता नहीं है, सदन का रूल नंबर 100 एंड 100 के तहत आप टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते।
बाद में जब वो रूल देखा तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिसमें ये लिखा है कि आप टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते। इस सदन में टी शर्ट पे बात हो सकती है, लेकिन इस सदन में मणिपुर पे बात नहीं होती। इस सदन में कई ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल, पिछले कई सेशन से प्राइवेट मेंबर बिल पे बात ही नहीं होती, जबकि ये परंपरा नहीं है। मेंबर्स को परंपरा याद दिलाने के पहले या सांसदों को परंपरा याद दिलाने के पहले, उस उच्च गरिमा की याद दिलाने के पहले, क्या कभी ओम बिरला जी ने, स्पीकर पद पे बैठे हुए लोगों ने उस पद को कितना गरिमापूर्ण तरीके से संभाला था, क्या कभी इसका अभ्यास किया है क्या? कई बार देखा जाता है कि सदस्यों को वो बोलने नहीं देते। नो नो नो, यू विल नॉट टॉक। कई बार चीजें निकाल दी जाती हैं। ऐसे कई इंसिडेंसेस है पिछले 10 साल में जिनके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है कि कैसी मर्यादा तार तार हुई सदन की। स्पीकर एक राजकीय दल का ही सदस्य है। एक राजकीय दल के सिंबल पे वो चुनाव जीत के आता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर बनने के बाद या राज्यसभा का स्पीकर जो होता है, उसको फिर निष्पक्षता से दोनों तरफ देखना होता है, या ये कहे कि वो विपक्ष का अभिभावक होके उनको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास मेजॉरिटी है, वो ताकत है जो हमेशा विपक्ष पे हावी हो सकते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पे अंकुश का काम करते हैं ताकि ये लोकतंत्र का रथ ठीक से चले। एक पहिया पक्ष है, दूसरा पहिया विपक्ष है, और फिर सारथी जो है इसका, भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ जो एडवाइजर है वो स्पीकर है। लेकिन हमने कई बार ऐसे देखा है पुराने समय में कि इसी सदन में जब योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे थे कि उनके जीवित को कोई हानि पहुंचाना चाहता है या उनका जीवन संकट में है, तब जो स्पीकर महोदय बैठे थे वो बीजेपी के घोर विरोधी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि योगी जी आप चिंता मत करिए, आप मेरे सदन के सदस्य हैं, आपको पूरी सुरक्षा देना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, और मैं लगातार राज्य सरकार को इस बारे में आगाह करूंगा कि वो मेरे सदस्य को हाथ नहीं लगा सकते। ये स्पीकर की गरिमा इस सदन ने देखी है। मालवनकर से लेके ओम बिरला तक का यदि इतिहास लिखा जाए तो उसमें वाकई बिरला जी की स्थिति बहुत खराब है। कई जगह हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष जब हो हल्ला करता है तो करने दिया जाता है, विपक्ष नारे लगाता है तो गरिमा होती है, लेकिन सत्ता पक्ष नारे लगाता है तो फिर गरिमा और ऊपर जाती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज सीधा स्पीकर पे हमला बोलकर यह तो बता दिया कि राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं। राहुल बार बार कहते हैं डरो मत, किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए। यह बात अलग है कि उनके पार्टी के कई लोग ऐसे डरे हुए हैं, या तो बीजेपी के स्लीपर सेल बने हुए हैं या फिर पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, कुछ पार्टी के अंदर रह के ही पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अकेला योद्धा लगातार, चाहे फिर अडानी का इशू हो, चाहे चाइना का इशू हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन का इशू हो, चाहे कोविड का इशू हो, चाहे किसानों का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे अमेरिका ने दादागिरी के साथ जो भारत के साथ डील कर रहे हैं उस भी बात हो, लगातार मुखरता से और प्रखरता से आवाज बुलंद किए हुए हैं, और पूरा सत्ता पक्ष लगातार उनको घेरते रहता है। ऐसे में अपेक्षा है कि कम से कम स्पीकर एक निष्पक्ष तरीके से सदन को देखे। लेकिन स्पीकर यदि सत्ता पक्ष की गोद में बैठ के ही काम करे तो फिर विपक्ष को बाहर आके मीडिया के सामने ही बोलना पड़ेगा कि अब सदन में भी बोलने नहीं दिया जाता। इसके पहले माइक बंद करने की भी एक आरोप लगे थे, उस पर भी बहुत हंगामा हो गया था। तो स्पीकर साहब ने कहा था मेरे पास कोई माइक का कंट्रोल नहीं रहता जो मैं बंद करूं,
लेकिन जनता इतनी मूर्ख भी नहीं थी ये जानने के लिए कि ये जो माइक है ये किसके इशारे पे बंद किए जाते हैं ताकि आवाज जनता तक नहीं पहुंचे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात बोली, देखी और बता दी कि यदि सदन में बोलने नहीं दोगे तो रोड पे बोलूंगा, लेकिन आवाज बुलंद होती रहेगी। डायरेक्ट हिट में इतना ही, क्योंकि इसमें राहुल गांधी ने हिट किया स्पीकर को, ये मैं बोलूंगा नहीं। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के दादागिरी को हिट किया, ये मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि कोई भी हिट हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।